बच्चों कल हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करे थे, आज हम उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहला आपके पास न्यूमेरिकल है, आपको एक सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए 2 ओम 3 ओम 3 ओम, क्लियर है। और आपको जो बैटरी दे रखी है वो कितने वोल्ट की दे रखी है, 24 वोल्ट की दे रखी है। पोटेंशियल आपको कितना दे रखा है, 24 वोल्ट का दे रखा है। आपसे पूछा है फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब आपको क्या करना है, करंट बताना है ईच रजिस्टर में से कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता था, करंट सेम रहता था। और क्या चेंज होता है, पोटेंशियल चेंज होता था। क्लियर है। तो देखो अब आपको क्या बताना है, यहां पे करंट बताना है ईच रजिस्टर के थ्रू। तो V कितना हो गया, IR, ओम्स लॉ से पता है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, R इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R इफेक्टिव कितना बन गया, 8 ओम। I कितना आ गया, 24/8 कितना हो गया, 3 एम्पियर। तो सब में से करंट कितना जा रहा होगा, 3 एम्पियर। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं सेकंड पार्ट पूछ लूं, फाइंड B अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो बता सकते हो पोटेंशियल हर एक रजिस्टर से मुझे। देखो एक का बताऊंगा मैं, उसके बाद क्या सब आप अपने आप से करोगे। तो पहले 2 ओम की बात करते हैं। ठीक है, तो 2 ओम में मुझे क्या बताना है, B बताना है। तो B इज इक्वल टू I इंटू R। I कितना है, 3 एम्पियर। R कितना है, 2 एम्पियर। तो कितना हो गया, 6 वोल्ट। ठीक है। B2 में कितना होगा, 9 वोल्ट। B3 में कितना होगा, 9 वोल्ट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट। इसको तुमने कैलकुलेट कर लेना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं हर एक रजिस्टर के अक्रॉस। क्लियर है। तो ये है सिंपल सा सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे आपको बैटरी दे रखी है 10 वोल्ट की। ठीक है। यहां पे आपके पास 3 रजिस्टर दे रखे हैं, 2 ओम 2 ओम और 4 ओम का। क्लियर है। आपसे पूछा है फाइंड करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। 4 ओम के अलावा आपने क्या बताना है, करंट बताना है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बतानी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता सकता हूं मैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगी, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, सॉल्व करा, आगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4/5। देखो 1/R आती है, हमेशा ध्यान रखना। जो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हमेशा 1/R होती है। तो हमें उसको क्या बनाना है, R इफेक्टिव बनाना है। तो R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा आपके पास, 4/5 हो जाएगा रेशो जो भी आती है। क्लियर है। अब पोटेंशियल कितना हो गया, B इज इक्वल टू IR होता है। तो I कितना हो गया, B/R 50/4 हो गया। ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हो गया, कौन सा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का। दूसरा है फाइंड करंट थ्रू 4 ओम। अब मुझे क्या बताना है, 4 ओम के थ्रू करंट बताना है। ठीक है। तो 4 ओम के थ्रू करंट कितना होगा, सिंपल सी बात है। आपके पास, आपको क्या पता है, यहां रेजिस्टेंस पता है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो बच्चों हर एक के अलोंग पोटेंशियल क्या होगा, बताओ, सोचो जरा। हर एक पॉइंट के अलोंग पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। 2 ओम के अलोंग पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट। इसके अलोंग भी पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट। इसके अलोंग भी पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट। तो करंट निकाल सकता हूं इसमें मैं। B कितना है, 10 वोल्ट। R कितना है, ये 4 ओम। तो I कितना आ गया, 2.5 एम्पियर आ गया। ठीक है। आप इन दोनों के अलोंग भी निकाल लेना और टोटल करंट देख लेना, I1 प्लस I2 प्लस I3 करके आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 12.5। ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करके देखना कि तुम्हारे पास वैल्यू जो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। अगर इसमें कोई सा भी डाउट होगा तो पूछ लेना, तभी इसके आगे वाले न्यूमेरिकल्स में चलना। बच्चों नेक्स्ट है आपके पास कॉम्बिनेशन में। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में आपसे पूछा हुआ है, इसमें आपसे पूछा हुआ फाइंड करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। आपको क्या बताना है, 2 ओम रेजिस्टेंस के अलाउंग करंट बताना है अब। ठीक है। तो देखो पहले तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, R इफेक्टिव निकालनी पड़ेगी, तभी टोटल सर्किट का करंट बता सकता हूं मैं। उसके बाद ही मुझे इसका करंट पता चलेगा। R इफेक्टिव क्या आएगी, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, और इसके साथ किस में है, सीरीज में। तो 1/R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। तो R इफेक्टिव कितना आ गया उसके लिए 1। टोटल R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, +4 जो सीरीज में ऐड हुआ है। तो R इफेक्टिव कितना बन गया, 5 ओम। तो V कितना आ गया, IR
तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, V बाई आर 20/5, तो आपके पास करंट कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां से 4 एम्पियर करंट गया, इसके अलॉन्ग तो करंट कितना जाएगा, 4 एम्पियर जाएगा। अब यहां पे आके करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब करंट क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो करंट डिवाइड हुआ है तो देखो यहां पे और यहां पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, और इन दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। रेजिस्टेंस सेम है तो करंट दोनों तरफ से क्या जाएगा, इक्वल जाएगा। तो मतलब यहां 4 एम्पियर था तो इसमें कितना जाएगा, 2 एम्पियर, इसमें भी कितना जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा। ठीक है, तो करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसके लिए इसके बाद में तुम्हें इसी क्वेश्चन के ऊपर एक न्यूमेरिकल देता हूं जिसको आपने सॉल्व करना है। ये 4 ओम का ही मान लो, ये 3 ओम का मान लो, ये 6 ओम का मान लो। ये 20 वोल्ट ही है। अब आपको बताना है मुझे कि ये जो 6 ओम वाला है इसके अलाउंग करंट कितना है, करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये सबकी नोटबुक पे होना चाहिए बच्चों, और सब सॉल्व करेंगे इन न्यूमेरिकल्स को जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। क्लियर है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन का सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद बच्चों एक ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन है। देखो अब तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब आपसे पूछा हुआ यहाँ पे फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही बतानी है आपने। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाए, सबसे पहले क्या करो, एक बैटरी, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दो। तो इमेजिनरी बैटरी मैंने क्या करी, कनेक्ट कर दी। जिस पॉइंट के अलॉन्ग मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलॉन्ग ए बी निकालना है आपको। ठीक है, एबी के अलॉन्ग आपको इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना है, सॉरी रेजिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने क्या करा, एबी के अलॉन्ग बैटरी लगा दी। अब इस कॉम्बिनेशन में कैसे पता चले सर कि कौन सीरीज में आएगा और कौन पैरेलल में आएगा किसके। ठीक है, देखो यहां से करंट आया, यहां पे करंट आया, करंट क्या हो, यहां से गया और 2 रास्ते हैं उसके पास जाने के। अब इसमें से करंट कुछ गया, सपोज आए गया करंट, यहां से भी आए जाएगा, यहां से कितना जाएगा, आए, इसमें से भी कितना जाएगा, आए, और यहां मिल जाएगा। ठीक है, I1 मान लो, इसमें से करंट कितना गया, सपोज I2 गया। अब देखो करंट क्या हुआ है, दोनों जगह पे डिवाइड हुआ है, मतलब यहां से ए के साथ 2 पॉइंट है, तो ये भी और ये भी कैसे हैं, पैरेलल में है। बट I1 यहां पे भी I1, तो ये 4 ओम और 4 ओम किस में है, सीरीज में है। ठीक है, और बाद में ये कॉम्बिनेशन किसके साथ है, इसके साथ है, किसमें, पैरेलल में, क्योंकि यहां पे करंट क्या हुआ, दोनों में डिवाइड हो गया है। अब देखो यहां से अगर इस सर्किट को थोड़ा सॉल्व करूंगा मैं, तो पहले आर इफेक्टिव कितनी आएगी, 4 + 4 ओम कितनी हो जाएगी, 8 ओम। इस वाले सर्किट कितनी होगी, 8 ओम। तो सर्किट को और सॉल्व करा तो क्या बना, 2 ओम और 8 ओम। यहां पे इमेजिनरी बैटरी फिर से। अब देखो करंट आया यहां से और यहां से, करंट के 2 डायरेक्शन I1 I2, तो ये दोनों किसमें हुए, पैरेलल में हुए। तो आर इफेक्टिव कितनी हो गई, 1/8 + 1/2। ठीक है, जिस तरह से हम करते हैं तो कितना हो गया, 1/8 + 1/2। तो आर इफेक्टिव कितनी आ गई आपके पास। देखो इसके लिए अगर आपके पास 2 ही आपके पास रजिस्टर दिए हो तो उसके लिए डायरेक्ट हम आर इफेक्टिव को कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। आर इफेक्टिव इज इक्वल टू मा, बस इस तरह से याद रख लेना, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। तो क्या कर हमने मल्टीप्लीकेशन कर दी किसकी, 2 रजिस्टर है और नीचे उनकी एडिशन कर दी, तो कितना आ गया आपके पास आर इफेक्टिव, 1.6 ओम आ गया। अदरवाइज आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो, बट ये जल्दी करने का तरीका है। ठीक है, तो आर इफेक्टिव जब भी 2 रजिस्टर का आपको निकालना हो, सिर्फ 2 के लिए मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, बाकी 3 हो तो आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा उनको पूरा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको क्या निकालनी होती है, आर इफेक्टिव में रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं जो तुम्हें सॉल्व करना है। अगर नहीं सॉल्व होंगे तो मुझसे इसमें प्रॉब्लम पूछ लेना कि सर नहीं सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पे आपको एक स्क्वायर दे रखा है, ए और बी, सी और डी। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल है, यहां पे सॉरी रजिस्टर है 2 ओम का, 3 ओम का
इसके बीच में भी 2 ओम का, इसके बीच में भी कितने का हो जाएगा 1 ओम का। ठीक है, आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बच्चों इस न्यूमेरिकल को करना है, आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इनको सॉल्व करोगे तभी तुम्हें इनका ज्यादा पता चलेगा, अपने आप सॉल्व करोगे जब। तो सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होंगे तो मुझसे पूछना, मैं तुम्हें फिर क्लियर कर दूंगा इसको नेक्स्ट लेक्चर में। बट नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों के एक न्यूमेरिकल हो जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद अगर कोई डाउट बचता है तो फिर वो हम बाद में करेंगे।